ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दर्शकों, जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। आप देख रहे हैं मेरा विशेष कार्यक्रम। आपका दिन मंगलमय, आप पर माँ भवानी जगदम्बा की अपार कृपा रहे। दर्शकों, वाणी में, शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। आपने शब्दों का महत्व क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। शब्द, जब हमें कोई गाली दे देता है तो कितना क्रोध आ जाता है, और वही व्यक्ति जब अब उसी वाणी से हमें क्या कहता है, प्रेम भरे शब्द, मधुर शब्दों में बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, तो हम क्या प्रसन्न हो जाते हैं, बड़ा आनंद आता है हमको। उसी व्यक्ति से जिससे हम क्रोधित हो रहे थे, उसी से हम क्या है, प्रसन्न हो जाते हैं। उसके प्रति हमारा भाव बदल जाता है। इसलिए वाणी का बड़ा महत्व होता है जीवन में। आप किसी को भी सुनते हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, वो एक एनर्जी पास होती है, एक वाइब्रेशन पास होती है। इसलिए शब्दों का कितना बड़ा महत्व होता है। कई लोग कहते हैं, वो टीवी से बोल रहे हैं, कहते हैं कि आप अपने घर पे बैठ करके ये करिए, हम यहाँ से आपको इस मंत्र को बोलने से वह आपको शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सत्य है। लेकिन आजकल दुनिया विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि उन लोगों को कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। आपको जब इस बात का ज्ञान होगा, आपके पास फ़ोन है, जो सिग्नल, जो टावर लगा हुआ है, जहाँ से वो सिग्नल, वोडाफोन का फ़ोन है, माना आपके पास सिम है, किसी भी कंपनी का सिम हो, वो सिम जब आप क्या कर रहे हैं, अपने फ़ोन पे लगा रहे हैं, वो कैसे पकड़ रहा है, उस पर फ़ोन कैसे आ रहा है? वो तो कहीं लगा हुआ है ना। तो वो एक रेंज होती है। तो परमात्मा की वायुमंडल में एक एनर्जी चलती है, वही वाइब्रेशन, उसी को बोलते हैं, जो अदृश्य रूप में होती। वो वाइब्रेशन, वाणी हमारे जैसे हम बोल रहे हैं, आप यदि श्रद्धा भाव से इन शब्दों पर विश्वास करें तो आपके बहुत से कष्ट दूर हो जाएंगे। ये विश्वास करें आप, क्योंकि उसमें शक्ति होती है। यदि आपको कह दिया आप ऐसा करें, आपने कर दिया, तो उसमें क्या है, पर उस वाणी में परमात्मा का वास होता है। इसलिए दर्शकों, आप जब सुनते हैं, भावयुक्त होकर के सुनिए। कुछ लोगों का महत्व सिर्फ किसी के अंदर त्रुटियां निकालने का होता है, बस त्रुटियां निकालने के लिए आप सुनते हैं, कुछ ज्ञान के लिए सुनते हैं। तो जिस भाव से आप सुने, उसी भाव से आपका कल्याण संभव है। आज बात करेंगे लक्ष्मी का वास कहाँ रहता है, और वो गुण हमारे अंदर क्या होने चाहिए जो लक्ष्मी हमारे घर पर स्थिर रूप में वास करे। कौन से गुण होने चाहिए? तो दर्शकों, हम इससे पहले हमने बात की कि पूजा घर में जो एंट्री है और आउट ऑफ बाहर जाने का रास्ता होना चाहिए, इसका ये सब चीज़ें तथ्ययुक्त होती है। कुछ देवता लोग क्या है, इंद्र के रास्ते से प्रवेश करना चाहते हैं। इंद्र अर्थात पूरब की ओर से प्रवेश करना चाहते हैं। तो पूरब, इसलिए पूरब की ओर से कुछ देवता लोग क्या करते हैं, जैसे वरुण देव हैं, ये उत्तर दिशा, उत्तर से प्रवेश करते हैं कहीं पर। यदि किसी के घर में, पूजा घर में आपने प्रवेश करना है तो उत्तर दिशा में, इसलिए दो दरवाजे हो, यदि उत्तर पूरब में दरवाजा हो, या तो पूरब और उत्तर में, पूरब एंट्री और आउट के लिए उत्तर हो। तो क्योंकि वरुण देव क्या है, उत्तर दिशा से क्या है, प्रवेश करते हैं उसमें। और कुछ देवता लोग, कुछ देव शक्तियाँ उत्तर पूरब से प्रवेश करती है, क्योंकि वहाँ से एक चुंबकीय शक्ति, भगवान वो सूर्य नारायण की जो किरणें वहाँ से प्रवेश करती है। इसलिए अधिकतर देव पूरब से प्रवेश करना अधिक पसंद करते हैं, अच्छा मानते हैं। और ऐसा जब सिस्टम होता है तो धन धान्य की वृद्धि होती है घर में। सभी जो घर के सदस्य हैं सुख समृद्धि और शांतिमय जीवन व्यतीत करते हैं, बड़ा आनंदमय जीवन। अधिकतर घरों में बड़ी शांति होती है, जबकि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं। ये सब कारण इसी का है, समझने, क्योंकि आप हर काम को क्या कर रहे हैं, लापरवाही में लेते हैं, मजाक में लेते हैं। इसलिए, और अग्निदेव जो प्रवेश करते हैं वो कहाँ से करते हैं, पूरब, दक्षिण पूरब से जो उनका प्रवेश है। जब अग्निदेव आपके पूजा घर में प्रवेश करते हैं तो पूरब, दक्षिण पूरब से प्रवेश करते हैं। इसलिए अलग अलग देवताओं का कहाँ से एंट्री करते हैं वो होती है। पूजा घर में प्रवेश या जो दिशा है पूरब कुबेर की, वो क्या है, उत्तर दिशा की ओर।
इस प्रकार से दर्शकों पूजा को बड़े भावयुक्त होकर के पूजा करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आप यदि किसी कार्य को ना करें, कोई ज़रूरी नहीं वो करना है, यदि करना है तो लगन और प्रेम भावयुक्त होकर के करनी चाहिए, जिससे बहुत अधिक हमको फल प्राप्त होता है। और परमात्मा को समझना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं होती है, क्योंकि परमात्मा कोई एक सूक्ष्म चीज़ नहीं है। वो इस संसार को बनाने वाला, सभी चीज़ें जो उसने बनाई, कितना विचित्र बनाया है, जिसको देख कर के प्रत्येक प्राणी मोहित हो जाता है। इसलिए उसकी बनावटें, उसकी आकृति इतनी सुंदर है, तो वो अपने आप कितना कैसा होगा। किंतु वह आप बहुत सरलता से उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए समझने का प्रयास करना है। उसमें एक तो ढोंग पाखंड नहीं होना चाहिए, असत्य नहीं चलता है, दिखावा नहीं चलता है, सत्य होनी चाहिए, सत्यता आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपके अंदर है तो परमात्मा वहीं वास करता है, इस मंदिर रूपी में। और पहले एक बात की थी कि हम आँख क्यों बंद कर देते हैं जब परमात्मा के सामने जाते हैं। दर्शकों, इसका पहला कारण है, पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि आँख, जब हम मंदिर में जाते हैं तो आँख बंद कर लेते हैं। कहीं भी देवालय में जाएं, देवस्थान में जाते हैं, या कहीं भी हमें कोई धर्म स्थान दिखते हैं, हमारी आँखें बंद हो जाती है। इसका रीज़न, इसका कारण क्या? क्योंकि जब हम परमात्मा के सामने जाते हैं तो वास्तविक हमको अपना स्वरूप दिखता है उस समय, कि परमात्मा इन आँखों से नहीं देखा जा सकता है। वो आंतरिक जो आँखें हैं, वो जो दिव्य चक्षु हैं, उनके द्वारा परमात्मा को देखा जाता है। इसलिए वह एक क्या है, भाव है हमारा उस समय, ऑटोमेटिक। वहाँ पर आप आंख बंद, आपको बोला नहीं जाता, या आप जानबूझ के नहीं करते, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है हमारी आंखें, क्योंकि वह जो दिव्य चक्षु हैं वो हमें प्रेरित करते हैं। वो हमें क्या, उस परमात्मा को बार बार हमें इंडिकेट करते हैं, परमात्मा को अपने अंदर ढूंढो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसको देखने का प्रयास करो। क्योंकि अर्जुन ने भी जब भगवान का विराट रूप देखना चाहा तो वो जो आंखें थी उनसे नहीं देख पाया, इसलिए दिव्य चक्षु भगवान ने दिए। वो दिव्य चक्षु हैं जो हमारे उस समय हमें सिर्फ क्या है, देखने के लिए। भगवान को जब हम भगवान के सामने जाते हैं तो आंख बंद होती है, वो दिव्य चक्षु वही हैं। इसलिए अपने अंदर परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करें, वो सब कुछ आपको बता देगा। बहुत सरल है, जीवन में जीना बहुत सरल है। आनंद और प्रसन्नता, दो चीज़ अपने अंदर लाएं, बस आनंद ही आनंद जीवन में है, फिर तो सब कुछ मिल जाता है। हम तो माध्यम हैं, आप माध्यम बने, कर्ता न बने, माध्यम बने। आप कर्ता बैठ करके अपने आप को कर्ता समझ लें तो फिर कोई काम नहीं होने वाला। परमात्मा फिर दूर हो जाता है हमसे, और हमारे अंदर अहंकार रूपी रावण प्रवेश कर लेता है, और जहाँ रावण का प्रवेश हो जाता है वहाँ शुभ नहीं होता है। इसलिए हमें अपने अंदर सात्विकता लानी चाहिए। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे माँ लक्ष्मी का वास कहाँ रहता है। इन गुणों को अपने अंदर लाएं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी लक्ष्मी के लिए आज भटक रहा है, भाग रहा है। वो जीवन में चाहता है उसे धन कितना भी मिल जाए। कुछ लोग, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, आप भी अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। बहुत से लोग आते हैं तो मुझसे कहते हैं, हमारे पास सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं, हमें मिल जाए। चलो ठीक है, बाबा से प्रार्थना की, बाबा इनको दे दो, मिल गई। फिर वो बोलते हैं कि अब थोड़ा सैलरी कम है, थोड़ा और हो जाए, प्रमोशन नहीं हुआ। चलो, पहले मैं करता था लोगों के कहने पे, क्योंकि मुझे दया आती थी बड़ी। लोग बोलते थे तो हमारा जो स्वभाव था वो, हम ये सोचते थे वास्तव में, क्योंकि हमने ऐसा नहीं देखा जैसे संसार, मतलब कुछ चीज़ यदि हमने यदि परमात्मा से कुछ मांगा है तो उसके बाद दोबारा फिर और मांगने का प्रयास नहीं किया। वैसे तो मांगा नहीं कभी, लेकिन यदि कभी गलती से मांग लिया होगा तो फिर और मांगने का प्रयास नहीं किया। तो उन लोगों को देखते थे, वो लोग जब मांगते थे कुछ तो फिर मैं सोचता था कि यार, इन लोगों को ये चीज़ मिल गई, उसके बाद ही और मांग रहे हैं। इसका मतलब ये संसार का स्वभाव है कि इसकी तृप्ति नहीं होती, पूर्ति नहीं होती है कभी। उसके बाद हमने बाबा से मांगना बंद किया लोगों के लिए, क्योंकि किसी की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती। इसलिए धन की तो कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। जितना मर्जी धन आ जाए वो अतृप्त ही रहता है। बहुत से लोग, तो जब लोग आते हैं तो मैं सबसे पहले कहता हूँ, मुझसे वचन करें, यदि आपको एक चीज़ चाहिए तो बाबा से एक चीज़ आपको दिला देंगे। लेकिन यदि आपको जीवन में बहुत कुछ चाहिए तो वो हमसे नहीं हो सकता है।
तो अपनी आवश्यकताओं को लिमिट और कंट्रोल में रखने का प्रयास करें, फिर सब कुछ आनंद ही आनंद है। और वास्तव में मैं एक चीज़ सही में आपको बता रहा हूँ, उस परमात्मा के दिव्य आनंद को लेने का प्रयास करें, एक बार देख लें उसका आनंद कैसा है। वो जो आनंद है, जब आप उस आनंद में डूब जाओगे एक बार, तो फिर आप संसार के सारे तृण तुच्छ मानोगे। सब जो संसार का आनंद है, ये जो वैभव है, तुच्छ है, तृण मात्र है उसके सामने। तो दर्शकों, लक्ष्मी देखिए लिखा हुआ है, हमारे धर्मशास्त्र लिखते हैं, महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा हुआ है, धृति समोदमा शौच कारुण्यवाग निष्ठुरा मित्राणाम चानि विद्रोह सप्तैता समिधा स्त्रिया। ये चीज़ें बल क्या हैं, जब हम करते हैं तो लक्ष्मी माँ हमारे घर पर निवास करती है। लक्ष्मी के पीछे भागने से नहीं होने वाला। जैसे उदाहरण के हम दें, माँ होती है, माता के 2 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं किसी माँ के, या आपके होंगे, तो क्या होता है, माँ कहाँ रहना पसंद करती है, किस घर में माँ रहना चाहती है? ऐसे घर में रहना चाहती है जहाँ जिस घर का जो पुत्र उसका मदिरापान का सेवन करता हो, मांस मदिरा का सेवन करता हो, बहुत कटु बोलने वाला हो, क्रोधी स्वभाव का हो, घर में सदैव क्या व्यवधान करने वाला हो, कलेश कलह करने वाला, क्या उस घर में माँ रहना चाहेगी? नहीं रहेगी। जिस घर में किस पुत्र के साथ रहेगी? जो बड़ा शांत होगा, जो सात्विक होगा, जिसका भोजन बड़ा सात्विक हो, जो मांस मदिरा का सेवन न करता हो, झगड़ा न करता हो, क्रोध न करता हो, और प्रेम जिसकी वाणी हो, अमृत उस वाणी से छलके, अमृत ना छलके तो जहर भी ना छलके, सामान्य तो कुछ मधुर तो बोले। तो इस प्रकार से जब जो बालक होगा, माँ उस घर में निवास करेगी। तो जब एक हमारी माँ, जिनके क्या 2 पुत्र 4 पुत्र, इससे ज़्यादा नहीं, तो इस संसार की जो माँ है वो कैसे घर में रहेगी? वो नियम बताएं वेद व्यास जी ने। कैसा? धैर्य, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। किसी भी विपत्ति में आप धैर्य को न खोएं। कभी कभी हो जाता है, हमारे पास धन नहीं होता है, सैलरी मिलती है, सारा पैसा ख़त्म, जहाँ इधर उधर चले गए, फिर परेशान हो जाते हैं, कहाँ से होगा? धैर्य रखें, 1 बार 2 बार आप धैर्य रखें, फिर देखिए कृपा होती है। तो धैर्य, सबसे पहले आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। दूसरी बात, मनोनिग्रह, अपनी बुराइयों के सोचना, मैं गलत हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैंने नहीं करना, इस मन को क्या है, चिंतन में लाना। इस मन के जो कार्य हैं उनके सोचना, यदि आप गलती कर रहे हैं तो आपको चिंतन होना है, मनन करना है, मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, अपने अंदर से बुराइयों को हटाने का प्रयास करना। उसके बाद क्या है, इंद्रियों का वश में, आपकी इंद्रियां आपके बस में होनी चाहिए। आप जब चाहें तब गुस्सा कर रहे हैं, जब चाहें हंस रहे हैं, कोई न तो आपका हंसने का समय, ना रोने का, ना खाने का, ना पीने का, कुछ भी समय नहीं। इंद्रियों के वशीभूत होकर के आप जब चाहें तब इंद्रियां आपसे जो चाहें वो करवा रहे हैं। तो आपकी जो इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इनको बस में तो आप लोगों की क्या किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन इनको थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए। बस में तो नहीं हो सकती है, लेकिन कंट्रोल में कर सकते हैं। समय, आप इनको कब इनको क्या कार्य करना है उसके अनुरूप आप कर सकते हैं। आप प्रातःकाल भगवान का नाम लेना चाहिए और आप भोजन करने बैठ जाएं, तो इन इंद्रियों का कंट्रोल का मतलब है कि जब जो कार्य होना चाहिए उस समय वही कार्य करना चाहिए, इनको नियंत्रित रखना चाहिए। और मांस मदिरा नशे का सेवन ना करें, क्योंकि यहाँ जीवन, माँ तो आपके यहाँ यदि रह भी गई तो रावण रूप में रहेगी, और रावण का हाल आपको मालूम है। इसलिए गलत कार्य हमें नहीं करने चाहिए। ये नहीं सोचें कि गलत तो वो व्यक्ति कर रहा है तो उसके पास धन भी तो आ रहा है, वो भूल जाएं आप। क्योंकि जब माँ का वाहन उल्लू भी है, तो वो जब आती है बड़े प्रेम भाव गरुड़ के ऊपर, और जब उसे उल्लू बना करके जाती है तो पता ही नहीं चलता उसका धन कहाँ आया था, कहाँ चले गए। इसलिए इंद्रियों को हम बस में रखें, उनको नियंत्रित में रखें और उन पर नियंत्रण रखें। दया, आपके अंदर दया जरूर होनी चाहिए। आपके पास धन है तो आप उस धन के अहंकार में आकर के कई लोग, मैं एक दिन की आपको घटना सुनाऊं। हम गाड़ी पे जा रहे थे, बहुत कॉस्टली गाड़ी थी, कम से कम 30 लाख की होगी।
तो हमारे साथ जो मालिक साहब थे वो स्वयं ड्राइविंग कर रहे थे। तो एक साइकिल वाला, रोड हम क्रॉस कर रहे थे तो साइकिल वाला बीच में आ गया गलती से। वो एजेड आदमी था, 45-50 के समथिंग। तो वो कपड़े भी उसने बड़े साधारण व्यक्ति ने पहने हुए। तो इनको क्रोध आया, गुस्सा करने लगे, तुझे दिखाई नहीं देता है, इसको देख लो भाई, पंडित जी देखो इनको रोड क्रॉस करनी नहीं आती। मैं उस समय कुछ नहीं कहा। जब हम घर पे गए तो मैंने उनको समझाया कि उस परमात्मा ने आपको इतनी कॉस्टली गाड़ी दी है जिस पर आप बैठे हुए हैं, मात्र आप 2 घंटे चलते हो। आपको इतना बड़ा महल दिया है जो करोड़ों की, जो जहाँ वो रहता था उसके घर के अंदर करोड़ों का जो फर्नीचर है, मतलब बहुत अमीर आदमी है। बोलने का अर्थ क्या हुआ, मैंने उसको समझाया महाराज आपके पास इतना कुछ उस परमात्मा ने दिया है, और वो बेचारा जो एक साइकिल से चल रहा है वो तब भी डर रहा है ऊपर वाले से भी और आपसे भी, लेकिन आप किसी से नहीं डर रहे। आपको सब कुछ दिया उस परमात्मा ने, इसलिए परमात्मा तुम्हारी नहीं सुनेगा, उसकी सुनेगा। किसकी? उस साइकिल वाले की, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है। अब आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आप तो बड़े हैं ना, आप तो समझदार हैं, आपको परमात्मा ने सब कुछ दिया है। आप जब आपकी बुद्धि खराब हो सकती है तो जिस बेचारे को कुछ नहीं है, जिसके पास तो उसकी बुद्धि तो होगी यार। तो कॉमन चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। कभी भी हो गरीब व्यक्ति को जो अपने असहाय, गरीब का मतलब धन से नहीं है, हर किसी के पास धन होता है, दिल मन जिसका दिल के, बहुत से लोग हैं फ़ोन करते हैं वो भी मिस कॉल मार करके उनको दोबारा फ़ोन करना पड़ता है। तो आपके अंदर अमीरता धन से नहीं देखी जाती है, आप अपने मन से, आप कैसे व्यक्ति हो, आपका मन कैसा है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो दर्शकों, इस प्रकार से लक्ष्मी का वास क्या है, दया आपके अंदर आनी, ये बातें आई दया पे, दया होनी चाहिए। और आप मधुर भाषण, आपका जो वाणी हो बड़ी मधुर मीठी हो। आपके हाथ से यदि कोई चाय पिए, दूध पिए तो मीठा बिना डाले हुए वो मीठा लग जाए, ऐसी आपकी वाणी होनी चाहिए। और अपने जो मित्र हैं आपके, उनसे कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में मित्रों को सदैव क्या है, मित्रों का सम्मान करना चाहिए, उनसे वैर ना करें। मित्रों से कई बार मन मुटाव हो जाता है, लेकिन मित्रों को छोड़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने जो संकट में साथ देते हैं उनका साथ सदैव रहना चाहिए, और उनसे प्रेम भाव से आपको सदा रहना चाहिए, उनसे कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं आपको, पर समय का अभाव है। इसलिए आप कहीं भी किसी से भी, मुझसे ज़रूरी नहीं आपने सिर्फ मुझसे बात करनी है, या मुझसे आपने अपनी कुंडली दिखाएं, या मेरे पास आप आएँ तो मैं आपको तब, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ नहीं बता रहा हूँ। आप अपने जीवन में कहीं भी, किसी भी स्थान में, कहीं भी रहें, आनंद से रहें, और परमात्मा आपकी साथ सदैव रहे, और माँ भवानी आप पर विशेष कृपा रखे, सद्बुद्धि आपको अवश्य प्रदान करे, और आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता दी।